एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ 72,825 शिक्षक भर्ती का कल का सुनवाई का जो हाल था दोस्तों, मैं कोर्ट में था। लगभग 150 से ज्यादा वकील खचाखच भरे हुए थे। सारे अलग अलग सुरों में अपना कुछ न कुछ कह रहे थे। जैसे जो है कुछ वकील जो है कह रहे थे कि 105/90 को लिया जाए, तो कुछ कोई वकील 12,091 की बात कर रहा था, तो कोई वकील जो है 82/90 की बात कर रहा था। कोई कुछ तो ऐसे थे कि जो है कह रहे थे सर उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है किसी को पता ही नहीं चला, तो हम क्या जो है नहीं आ पाए जो है 2017 के पहले, तो क्या हमारा नहीं होगा। तो ये सब बातें सुनकर जस्टिस जो है बार बार जो है सबको चुप करा रहे थे कि आप लोग चुप रहिए, मैं जो है खुद अभ्यर्थियों की तरफ से लड़ रहा हूं। और उनका ये कहना दिल छू जाता था, दिल छू गया कि दोस्तों जो है उन्होंने कहा कि ये बच्चे सालों साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, अपने जिंदगी का अहम हिस्सा लगभग 13 साल गंवा दिए, और इसके बाद भी जो है मैं खुद जो है चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो जाए, बस स्टेट को जो है विचार तो करने दीजिए। कहीं न कहीं दोस्तों उन्होंने एएसजी जो है ऐश्वर्या भाटी को निर्देशित भी किया ओरली कि आप जो है अपने अधिकारियों से कन्वर्सेशन करते रहिए। आप अपने अधिकारियों से कन्वर्सेशन करिए और उनको कहिए कि यदि 15,000 जैसा कि जो है नोडल अधिकारी ने बताया था कि 15,000 के आसपास डाटा है, तो उन्होंने कहा कि जो है कि यदि 15,000 भी जो है हो तो उनको करने के लिए जो है आप उनको बातचीत करते रहिए। फिलहाल तो दोस्तों अब जो है ऐसा हो गया है चूंकि, लेकिन दोस्तों एक बात बहस के दौरान ये आई कि 16 दिसंबर की रात तक जो लोग फाइल हो गए हैं उनका ही डाटा लिया जाएगा कंटेम्प्ट में। दोस्तों उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर की रात तक जो भी फाइल हो गए हैं, चाहे वो डिफेक्ट में हो या किसी में भी हो, फाइल जो है 16 तारीख का, चाहे ऑनलाइन फाइल हो चाहे जैसा हो, वो जो है फाइल होना चाहिए। फिलहाल तो दोस्तों मेरा मानना है कि ऐसी परिस्थिति में जस्टिस करोल खुद जो है अभ्यर्थियों के वकील बनकर लड़ रहे हैं, वो पूरा फाइल पढ़ चुके हैं दोस्तों। और जस्टिस मिश्रा के जो जस्टिस दीपक मिश्रा ने 3 बार ऑर्डर किया था कि हमारे विभिन्न अंतरिम ऑर्डर का पालन हो, उसको वो एक बार जो है कोर्ट में दोहराए भी थे कि ये चीजें जो है निश्चित रूप से इसके बाद भी स्टेट ने नहीं किया। तो फिलहाल तो वही लाइन पकड़ के वो अपना पावर दिखाएंगे। और उन्होंने जो न सिर्फ 7 साल की देरी को माफ किया दोस्तों, तमाम जो है अभी जस्टिस दत्ता की बेंच में जब ये मैटर गया था तो उन्होंने कहा दिया कि मैं इसको इतनी साल देरी से क्यों सुनूं, मैं नहीं सुन पाऊंगा, आप जस्टिस करोल की बेंच में ही जाइए, उनकी बेंच अभी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों दूसरा कोई जज नहीं सुन पाता, न सुनता। लेकिन जो है जस्टिस ये जो है जस्टिस सुन रहे हैं, जस्टिस करोल, और न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि वो पूरी सिंपथी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो है इसको विचार करिए, नहीं तो हम आदेशित करेंगे। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 दिसंबर 2025 तक जो फाइल हो गए हैं उनके लिए कहीं न कहीं जो है जस्टिस ने ओरली कहा है। लेकिन चूंकि दोस्तों आर्डर में रिकॉर्ड पे कुछ नहीं आ रहा है, रिकॉर्ड पे जब तक कुछ नहीं आएगा दोस्तों तो कैसे कहा जा सकता है कि याची तो निश्चित रूप से कंटेंट में बन रहे हैं और भी बनेंगे आगे, क्योंकि अगर रिकॉर्ड पे नहीं आएगा तो मतलब कोई मानेगा नहीं। और ये सब उम्मीद लगा रहे हैं कि हो सकता है कि जस्टिस करोल जो है सबको कंसीडर कर लें, चूंकि जस्टिस करोल दोस्तों ऐसे जज हैं जो कि जो है अभ्यर्थियों के हित के लिए लड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है कि जो है कि हम कोई कट ऑफ नहीं, कोई वो नहीं, ये बच्चे जो बिफोर द कोर्ट 2017 के पहले थे और अभी जो कंटेम्प्ट में हैं 16 दिसंबर तक, उनको जो है करने के लिए वो मूड बनाए हुए हैं। फिलहाल तो दोस्तों 16 दिसंबर की जो बात है वो ओरली चल रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी लोग हो जो कि फ़ोन कर रहे हैं हमें, निश्चित रूप से चूँकि मैं कल खाली हुआ तो देख रहा हूँ इतना फ़ोन, मुझे मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ा। दोस्तों जब तक ऑर्डर न आ जाए, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग फ़ोन कर रहे थे, तमाम लोग मैसेज कर रहे थे। देखिए ऑर्डर में जब तक ऑर्डर आज की डेट का जो 19 तारीख की डेट का अपलोड न हो जाए तब तक आप बिल्कुल भी शांति बनाए रखें। और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये चीज़ें बाद में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन दोस्तों एक चीज तो स्पष्ट है कि जो सो रहा था वो निश्चित रूप से खो रहा था, अभी जो जाग रहा है वो पाने के कगार पर है। हालांकि आर्डर में जब तक कुछ नहीं आए तब तक आप मान नहीं सकते हैं। फिलहाल तो हम आपको
बताएँगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। चूँकि ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा-सा धैर्य बनाए रखें। संभावना है कि जल्द ही ऑर्डर अपलोड हो जाएगा। ऑर्डर अपलोड होने के बाद जो भी दिशा-दशा होगी बताया जाएगा। हम ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि देखिए, अगर ऑर्डर में ये चीज़ें ज़िक्र नहीं आई कि जो है 16 दिसंबर की तक जो फ़ाइल हैं, तो दोस्तों लीगल रूप से आप फाइलिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आ गई तो फाइल नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, और लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि कोर्ट किसको लेगा, किसको नहीं लेगा, ये चीज़ें कोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, लेकिन फाइलिंग कर सकते हो। अभी तो दोस्तों कोर्ट सिर्फ़ संख्या देखना चाह रहा है, अभी ऐसा नहीं है कि एकदम 100% ऑर्डर ही हो गया, लेकिन कोर्ट का रुख जो है एकदम ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं। मैंने अपने पहले की वीडियो में भी कहा था दोस्तों आप लोगों को, आप लोग सुने होंगे कि जस्टिस करोल ऐसा लग रहा है कि अभ्यर्थियों के वकील बनकर लड़ रहे हैं। आप पूर्व का सुनवाई का अगर सुने होंगे तो। आज जस्टिस करोल खुद कह दिए। दोस्तों मेरा अनुमान जो है इतना सटीक होता है, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता कि मैं अगर पहले ही अनुमान लगा देता हूँ, तो वो चीज़ें बाद में कोर्ट में हो जाती हैं। तो अब ये चाहे हमारा मतलब एक समझ है या फिर क्या है, लेकिन आज जस्टिस करोल जब 19 तारीख वाली सुनवाई में दोस्तों खुद जो है कह रहे हैं कि मैं खुद इन लोगों की तरफ से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप लोग जो है क्यों बोल रहे हैं? वकीलों को शांत करा रहे थे जो अलग-अलग, कोई 90 105, कोई 12,091 ये सब बोल रहे थे तो। तो दोस्तों, और स्टेट को भी कहा कि आप अपने उच्च अधिकारी से कन्वर्सेशन करते रहिए। सबसे उच्च जो है, क्योंकि जो है अगर आपको 15,000 भी लोगों को करना पड़ेगा तो आप क्या करेंगी? आप बताइएगा हमको। फिलहाल तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि 90 105 का एक अलग, चूँकि तमाम वकील कह रहे थे कि 90 105 की एक अलग लिस्ट बनवा लीजिए, इसके बाद जो नीचे वाले हैं वो अलग लिस्ट बना लीजिए। संख्या जिस हिसाब से आएगी आप आदेशित करिएगा, चलेगा। अभी तो संख्या खाली देख लेना है। तो फिर जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा आप अलग-अलग बनाइएगा, लेकिन जो है आप अलग-अलग बनाने के बाद उसको वो कर लीजिएगा, जो अलग-अलग बनाकर आप उसको मतलब डाटा रखिएगा, फिर इसके बाद हम सोचेंगे। फिलहाल तो दोस्तों 72 825 कंटेम्प्ट पर जो है, जो भी लोग एक्टिव थे दोस्तों, वो नौकरी के बहुत करीब हैं। जस्टिस करोल बहुत कुछ करने जा रहे हैं, चूँकि उन्होंने ऑर्डर में कुछ ऐसे पॉइंट नोट कर लिए हैं। एक तो दीपक मिश्रा का वो 3 बार कहना कि हमारे विभिन्न अंतरिम आदेश का पालन हो। ये चीज़ें निश्चित रूप से उसी को आधार बना के वो जो है चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो जाए, और निश्चित रूप से सारे लोग धैर्य बनाए रखेंगे। ऑर्डर अपलोड होने दीजिए, फिर इसके आगे की प्रक्रियाएं बताई जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो बन चुके हैं वो भी, जो नहीं बन चुके हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें ऑर्डर। अभी आप किसी को भी दोस्तों, नए लोग जो है किसी को भी कुछ भी न दें, क्योंकि दोस्तों अभी ऑर्डर अपलोड होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। क्योंकि दोस्तों अगर 16 दिसंबर का ऑर्डर में ज़िक्र हो गया, हालाँकि ओरली जैसा आप स्पष्ट कह रहे हैं कि उस दिन जो मिडनाइट तक हैं उनको लिया जाएगा, लेकिन ऑर्डर में कुछ नहीं आ रहा है, तो ऑर्डर में नहीं कुछ आ रहा है तो फाइलिंग तो होगी ही। कम से कम एक ये विचार करके हो सकता है कि टिल डेट सबको दे दें। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जस्टिस करोल जो है इतने दयालु हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 16 दिसंबर की रात तक का ऑर्डर ज़िक्र में आ गया तो निश्चित रूप से फिर नहीं होगा दोस्तों। फिलहाल तो जैसी सूचनाएँ रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा, ऑर्डर की प्रतीक्षा करिए, और जैसा भी होगा मैं आपको देता रहूँगा। जो दोस्तों 2017 के पहले हमसे जुड़े थे जो लोग, वो लोग जो है हमारी एक आईए 363 थी, उस मतलब उसमें जुड़े थे, और 431 406 कई याचिकाएँ थी। सारे लोगों को मैंने जो है अलग-अलग जगह मीटिंग करके आईए नंबर दे दिया था, सब कुछ दे दिया था। अब कोई 10 साल 12 साल बाद ये कहे कि हमारा ये दीजिए, दोस्तों हम लोग वकील हैं। हम लोग 69,000 में, 12,460 में, 29,000 में, 72,000 में, हर भर्ती में बहुत 10-10, 12-12, 15-15 फाइलिंग करते रहते हैं। तो क्या हम, अगर कोई डिस्पोज़ ऑफ फाइल हो जाती है, तो उस फाइल का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रहता है। हम ज़िंदगी भर ढो नहीं सकते हैं। आपको व्यक्तिगत आपको अगर दिया है, तो आप उसको सेव करके रखिए। अन्यथा दोस्तों, आपको सर्टिफ़ाइड कॉपी निकालनी पड़ेगी, और उसको जो है, जो भी चार्ज होगा, उसका जो है सुप्रीम कोर्ट से निकाल के आपको दिया जाएगा। सारी फाइलें सुप्रीम कोर्ट में स्कैन करके रखी जाती हैं, लेकिन किसी भी अधिवक्ता के पास ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। आप जो है
व्यक्तिगत ज़िम्मेदार हो। अगर आप कहोगे नहीं हम ज़िंदगी भर का ठेका लेके बैठे हैं, तो ये नहीं हो सकता। केस खत्म हो गया, इसके बाद आपका ठेका खत्म हो गया। इसके बाद यदि कोई नई प्रक्रिया होती है तो आपको नए सिरे से जुड़ना पड़ेगा, उसके लिए जो फ़ीस है वो देना पड़ेगा। ये चीज़ें स्पष्ट, ये हमारे लिए नहीं, जितने भी पैरोकार हैं सबके लिए है। क्योंकि जो है आप अगर ये सोचते हैं कि हमने 2016 में 1000-2000 दे के पूरी ज़िंदगी का ठेका दे दिया है, तो ये संभव नहीं है। और इसी स्थिति में अगर आप ऐसे इस तरह के किसी के, अब खुद गैर ज़िम्मेदार हो जो आप सेव करके नहीं रख पाए, दूसरों को गैर ज़िम्मेदार बता रहे हो। फिलहाल तो दोस्तों मैं तो ऐसे लोगों के बहुत सख्त हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो कि लेना चाहते हैं वो सर्टिफ़ाइड ऑर्डर अप्लाई करें, 1 हफ्ते में मिल जाएगा। जो शुल्क होगा वो दें, ताकि वो ज़िंदगी भर अपना सँभाल के, अगर फ्री में आप किसी को दे दोगे तो वो कभी सँभालेगा नहीं। कुछ न कुछ अगर वो पैसे खर्च करेगा तो निश्चित रूप से उस वो ज़िंदगी भर सँभाल के रखेगा। मेरा ये मानना है, और निश्चित रूप से जो भी लोग हैं वो ज़िंदगी भर सँभाल के रखेंगे। और अपना सर्टिफ़ाइड ऑर्डर जो कि कोर्ट की वैलिड होता है, कभी-कभी क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर कॉपी कुछ लोग दे देते हैं, कंप्यूटर कॉपी वैलिड नहीं होता है। कभी-कभी चूँकि जो है कंप्यूटर कॉपी में कभी-कभी संशोधन में नाम इधर-उधर भी हो जाते हैं, कुछ नाम जुड़ गए, पहले जुड़ गए, तो क्रम भी गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आपको सर्टिफ़ाइड ऑर्डर कॉपी का ही लिखना सही रहता है, क्योंकि सर्टिफ़ाइड कॉपी अगर नहीं है, तो कंप्यूटर कॉपी के कारण आपका नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल तो मेरा स्पष्ट मानना है, ऐसे लोग जो हमसे जुड़े थे, खासकर 363 वाले जो है, कुछ बच्चे हमसे संपर्क किए हैं, मैं सर्टिफ़ाइड कॉपी निकालने के लिए जो है प्रयास कर रहा हूँ। अगर जो है देखिए सब जो जो सर्टिफाइड का जो शुल्क है वो देंगे, तो निश्चित रूप से सर्टिफाइड पूरी कॉपी जिसमें सील मुहर लगी रहेगी, उसको जो है मैं निकाल के दे दूंगा। 2-4 बच्चे मिलकर, जैसे अगर आपके साथ के हैं तो सब निकलवा लीजिए, ताकि जो है दोस्तों वो एकदम ऑथेंटिक होता है। और उसके माध्यम से आप कभी गलती नहीं, कंप्यूटर कापी दोस्तों गलत भी हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर में फीडिंग करते वक्त 2-4 नाम आ गए, तुरंत फिर बदल दिए, या फिर किसी का एफिडेविट अगर मान लो नहीं बना था, बाद में कोई दूसरा एफिडेविट वो करके उसको फ्रंट पे लाए, तो थोड़ा बहुत क्रम गड़बड़ हो जाता है, और क्रम गड़बड़ होने से निश्चित रूप से आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए जो है मैं आपसे वो करूंगा कि जो अगर 2-4 बच्चे हैं, जैसे किसी आईए के, तो मिलकर जो है सर्टिफाइड ऑर्डर निकाल लें, सर्टिफाइड कॉपी निकाल लें। क्योंकि देखिए 3000 4000 खर्च आएंगे, 4 लोग मिलके 1000 रुपए खर्च कर देंगे, तो उससे क्या है कि आपका जो है एक ऑथेंटिक मिल जाएगा। अभी टाइम भी पर्याप्त दे दिया है कोर्ट ने, 2025 ये क्या नाम 2026 फरवरी जनवरी 22 जनवरी तक जो है 22 जनवरी डेट लगी है। तो निश्चित रूप से हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो लोग मतलब किसी भी आईए में किसी भी उसमें हैं, वो सर्टिफाइड का ही भरोसा करें, किसी कंप्यूटर कॉपी का भरोसा करना आपके लिए खतरनाक है। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। और दोस्तों हमारे जितने भी वो हैं व्यूअर्स हैं, जो भी हमको देख रहे हैं सुन रहे हैं, और हमको हमारी बातों को ऑथेंटिक मानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9161180404 पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क करें। फ़ोन कॉल हम नहीं उठा पा रहे हैं, नहीं उठाएंगे, इसलिए जो है आप सिर्फ व्हाट्सएप करिए 9161180404। और खास करके जो लोग जुड़े नहीं हैं वो अभी ऑर्डर का इंतजार करें, ऑर्डर के बाद आपको हम दिशा और दशा बताएंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग जो है मैं देख रहा हूँ अभी ले रहे हैं जोड़ने के लिए, लेकिन अभी लेना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आप दे दें किसी को, और उसका कोई मतलब न निकले, ऑर्डर में जिक्र हो जाए 16 दिसंबर का, तो आपका पैसा बर्बाद हो जाए। इससे बढ़िया है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ऑर्डर आते ही मैं आपको ऑडियो वीडियो के माध्यम से सूचना दूंगा, और आप जो है सब कुछ जानिएगा। धन्यवाद। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।